आकर मेरे सामने लाए, लेकिन मैंने सबको छोड़ दिया। विदुर की कुटिया में जाकर उनका साग खाया है, मैं उनका ऋणी हूँ। सोचिए कितने दयालु हैं हमारे प्रभु, कितने भक्त वत्सल हैं। विदुर जी जब सुने आंखों में आंसू आ गया। धन्य है हमारे प्रभु। अरे जिस समय प्रभु आए थे तो उस समय हमारे पास था ही क्या जो उन्हें खिलाएं। उस समय हमारे घर में कुछ नहीं था, सूखा हुआ बथुआ था, उसी का साग बना के मैंने प्रभु को पवाया। और धन्य है वो प्रभु जो आज मेरे ऋणी हैं, जो कह रहे हैं कि आज मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसे प्रभु दयालु कृपालु हैं। और हमारी श्रीमती जी ने तो उन्हें छिलका खिलाया, बहाव में प्रभु छिलका खाते चले गए। तो इतने दयालु कृपालु हमारे प्रभु हैं, वो कह रहे हैं कि आज मैं विदुर का ऋणी हूँ। रोने लगे विदुर जी, आंखों में आंसू हो गया। तब मैत्रेय जी संभाले, विदुर जी थोड़ा सा होश में रहिए। तब कुछ सावधान हुए। विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय जी से, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तय सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं तत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछते हैं कि महामुनि आप कृपा करके ये बताइए कि संसार में जितने लोग हैं सब सुख ही चाहते हैं, लेकिन मिलता नहीं है सुख। इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। तब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस संसार में जो है जब सुख होगा तब न व्यक्ति को मिलेगा। भाई जहां जो है वही मिलेगा। संसार में जब वास्तविक सुख है नहीं रहेगा तो मिलेगा तो है नहीं। जिस प्रकार एक व्यक्ति आ रहा था, उधर से एक महात्मा मिले। वो व्यक्ति बड़ा प्यासा था, तो महात्मा जी से पूछा, महाराज मैं बहुत प्यासा हूँ, मैंने सुना यहाँ कहीं सरोवर है, तालाब, तो कृपा करके बताइए कहाँ है। तब महात्मा जी ने बताया कि सरोवर जो है वो है तो उस तरफ है, जाके देखो। जब गए तो प्रायः पानी में हमेशा काई जम जाती है, काई समझते हैं ना, तो जो है ऊपर काई जम जाती है तो नीचे का जो जल रहता है वो दिखता नहीं है, काई में छिप जाता है। तो जल पर काई जमी हुई थी, जल नीचे था। अब व्यक्ति देखा कि अरे यहाँ तो जल है नहीं। तभी दूर दृष्टि पड़ी, रेगिस्तान था वहाँ, बालू। तो प्रायः गर्मियों में ऐसा होता है कि रेत आदि पर, सड़क आदि पर सूर्य के प्रकाश से थोड़ा किंचित जल दिखने लगता है, तो जिसे मृग मरीचिका कहते हैं। तो भागा गया, अरे जल, गुरुजी ने तो झूठ बताया था, जल यहाँ नहीं है, जल तो वहाँ है। तो जहाँ जल था वहाँ को छोड़ करके जहाँ जल नहीं था वहाँ जल ढूंढने निकला है, इसे मृग तृष्णा कहते हैं। तो बताइए वहाँ जल उसे प्राप्त होगा? ठीक इसी प्रकार मनुष्य जो है इस संसार में सुख ढूंढता है। वो जो सुख है माया ने उसे ढक के रखा है, माया रूपी काई ने सुख को ढक के रखा है। सुख वहाँ है ये नहीं है, और सुख जहाँ है वहाँ से नहीं व्यक्ति ढूंढता सुख। सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है? ईश्वर के चरणों में, भगवान के पास है। भगवान आनंद सिंधु सुख राशि है। तो
भगवान के पास आनंद है, व्यक्ति मृग तृष्णा के वजह से संसार में सुख ढूंढता है। बताइए आज तक कोई सुखी हो पाया है? बचपन में बालक लोग सोचते हैं ये परीक्षा पास कर जाए फिर बहुत आनंद आ जाए। न जाने कितने परीक्षाएं पास कर जाते हैं, आनंद आया, फिर कहते हैं कोई बढ़िया नौकरी लग जाए आनंद आ जाए। ईश्वर ने कृपा की, बढ़िया से नौकरी लग गई, आनंद आया? कुछ नहीं आया। आनंद है ये नहीं, ये झूठा है। ये सब जो है ना आनंद सब झूठा है। असली आनंद तो ईश्वर के चरणों में है। अगर आप जाकर, भाई जिसके पास जो रहेगा वही देगा। अब आप जो है भंडारी जी से जाकर भोजनालय में कहेंगे मुझे लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक दीजिए, तो बताइए दे पाएंगे? वो तो जिंदगी भर नमक तेल हल्दी घी आदि से मतलब रखे, वो क्या जाने लघु सिद्धांत कौमुदी। इसी प्रकार आप पुस्तकालय में जाकर, लाइब्रेरी में जाकर कहेंगे 4 समोसे दीजिएगा, वहां पर जो रहेगा उसे कहीं 4 समोसे दीजिए, तो वो दे पाएगा? उसके पास है नहीं। इसी प्रकार जिसके पास जो रहता है वही देने में समर्थ है। और संसार में आनंद तो है नहीं, आनंद कहाँ है? ईश्वर के पास। तो हम लोग उनको छोड़कर संसार में मिथ्या आनंद खोज रहे हैं। बताइए मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। भगवान से आप दुख मांगेंगे भी तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके खाता में दुख है ये नहीं है, उनके स्टॉक में दुख नहीं है, इसलिए नहीं मिलेगा। अरे कुंती मैया, आप श्रवण तो किए थे कल ही अभी, कुंती मैया ने मांगा दुख कि प्रभु मुझे दुख दीजिए, विपत्ति दीजिए, तो भगवान दिए? नहीं दिए। जब रहेगा तब न देंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो जहाँ वास्तविक आनंद है वहाँ छोड़ करके व्यक्ति मृग तृष्णा में फंस करके संसार में आनंद ढूंढता है, और संसार में आनंद है नहीं। इसी प्रकार बहुत ही दिव्य उपदेश दिए भगवान मैत्रेय जी विदुर जी को।